अपनी कहानी के खत्म होने की खुशी में हमेशा एक गिलास वाइन और एक सिगरेट पीकर ये वापस अपने घर चले जाते हैं। ये मशहूर व्यक्ति कोई और नहीं, वही है जिसने अपने नॉवेल्स के जरिए लोगों का दिल जीता है। एक नामचीन लेखक मिस्टर वीरेंद्र नाथ। सर आप बाद में निकलिए, अनुमान किया जा रहा है कि काफी बारिश होने वाली है। सही कह रहे हो। कल मेरी बीवी का जन्मदिन है, समय पर नहीं पहुंचा तो उसे मुबारकबाद नहीं दे पाऊंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन ये खराब मौसम, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूं। जी। हेलो, आपके पतिदेव बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे लगा आज तो आप जल्दी आ जाएंगे। समझ गई, घर से ज्यादा आपको होटल और मुझसे ज्यादा अपनी कहानी से प्यार है। छे, अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो कहानी हो या फिर नॉवल। मेरी पत्नी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। बस बस बहुत हुआ, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जरूरत खत्म हो जाने पर वापस होटल भाग जाएंगे। देखो जानू, पति अपनी पत्नी के बगैर कभी नहीं रह सकता और ना ही कभी पत्नी अपने पति के बगैर। आई लव यू वेरी मच। मी टू। नेटवर्क को भी अभी जाना था। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है। इस बार अगर कॉल लग गया तो मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। बैठिए मैडम, सर आते ही होंगे। लीजिए मेम साहब। नमस्ते सर। हाँ बैठिए। मेरे पति लापता है, इस बात की रिपोर्ट मैंने 3 दिन पहले की थी।
लेकिन अब तक आप लोग उनके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। वो एक सेलिब्रिटी है, ये बात आपको पता है ना? अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या? रिलैक्स मैडम। सर, आपके लिए सीनियर इंस्पेक्टर का फोन है। हाँ बोलो। सर, हमने वीरेंद्र नाथ के बारे में सब जगह पूछताछ की है, पर यहाँ किसी ने देखा नहीं ऐसा कह रहे हैं। वो हर वक्त जिस होटल में ठहरता है वहाँ जाकर इंक्वायरी करके आपको सब बताता हूँ। ओके, पर इस केस को जरा सीरियसली लेना। पता है ना वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और ऊपर से हम पर प्रेशर भी बहुत है। इस केस के सिलसिले में आपको जो भी मदद चाहिए मैं दूंगा। हमेशा मुझे अपडेट करते रहिए आप लोग। हाँ ओके सर। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, पर आप तो देख ही रही है ना, हमारे पुलिस वाले आपके पति को दिन रात ढूंढने में लगे हुए हैं। आपके पति को कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हाँ, इस बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा मैं। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र नाथ जी। आई एम योर नंबर 1 फैन। मैं कहाँ हूँ? आप डोंट वरी, आप बहुत ही सेफ जगह पर हैं। मुझे यहाँ कितने दिन हुए? आप पिछले 3 दिनों से यहाँ हैं। आप बेटर फील कर रहे हैं? मेरा नाम ज्योत्सना है। आई एम यू आर माई नंबर 1 फैन। ये किस लिए? इस टैबलेट से आपका पेन कम हो जाएगा। तो मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? तूफान की वजह से सारे रोड्स ब्लॉक्ड हैं। फोन लाइंस भी पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए मैं हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। आपको बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं आपको अपने घर पर ले आई। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंची और आपका इलाज करके आपकी जान बचा पाई। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप चलने की कोशिश मत कीजिएगा, पैरों में बहुत चोट है। पर फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्या मैं वाकई फिर से चल पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपके हाथ की इंजरीज देखकर लग रहा था कि ये ठीक होंगी या नहीं, पर देखिए मैंने इसे ठीक कर दिया। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी ही आपके घाव भी भर जाएंगे। पर आपके पैरों की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। आपको खाई में देखकर सचमुच में बहुत डर गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया। शायद आपका ख्याल मेरी तरह कोई और तो नहीं रख सकता है ना? कोइंसिडेंट देखिए, जिस आदमी की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ वो मेरे साथ है, वो भी मेरे घर में। सच में मेरी खुशनसीबी है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगी और वहां से आप घर जा सकते हैं। तब तक आपकी ये सॉरी आपकी ये फैन आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी। ओके, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। एक बार मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं। मेरे ना पहुंचने पर वो बहुत परेशान होगी।
उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो आपकी कंडीशन के बारे में जानती है और आप यहाँ हैं ये भी। कुछ दिनों में वो आपके साथ ही होंगी। ओके? आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, पूछो। आप इतने बड़े राइटर हैं, पर इतना ओल्ड फैशन बैग क्यों यूज करते हैं? इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। एक दोस्त ने यह बैग मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। इस बैग में मैं अपने हाथों से जो भी कहानी लिख के रखता हूं, वो कामयाब होती ही होती है। इसलिए बैग मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, कभी दूर नहीं होने देता। वैसे आपका नॉवेल कब रिलीज होने वाला है? जब आप मुझे यहाँ से रिलीज करेंगी तब। क्या? मेरा मतलब है जब मैं ऑफिस जाकर एडिटर को ये देकर प्रिंट करवाऊंगा, तब जाकर ये नॉवेल रिलीज होगी। तो सबसे पहले वो आपका नॉवेल पढ़ते हैं? और क्या? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? क्या मतलब? आप मेरे नॉवेल्स की इतनी बड़ी फैन हैं, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा नहीं? आपके नॉवेल्स मार्केट में जब भी आते हैं तो उसे सबसे पहले पढ़ने वाली मैं होती हूँ, और अभी तो ये पब्लिश नहीं हुआ। वैसे भी बिना आपकी परमिशन के मैं ये नॉवेल कैसे पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हूँ क्या? आप न होती तो न मैं रहता और न ही मेरी नॉवेल। जो मेरे नॉवेल से इतना प्यार करता है, मुझे इतना सम्मान भी देता है, उसे मैं मना कैसे करूं? मतलब मैं ये लो। थैंक यू। पक्का ना?